हाँ चलिए आज देखते हैं। आज फार्मूला आप लोगों को कुछ ऐसे फार्मूला है ना जो फार्मूला मतलब कि आप लोग को लिखवाया नहीं गया डायरेक्ट में। ठीक है, तो आज उसको कराया जाएगा, कैसे करना है यह देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। यहाँ से अब धीरे धीरे समाकलन बहुत ज्यादा अंदर घुसते चला जा रहा है। देखिए tan x dx, आप लोग को tan x का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं बताया गया। बताया गया है क्या? पिछला एक्सरसाइज में एक सवाल था जहाँ पे जरूरत पड़ रहा था। ठीक है, तो हम बोले थे कि काम चला लीजिएगा इससे। देखिए tan x का जो है, tan x को आप लोग ये बताइए sin x अपान cos x लिख सकते हैं कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत इसमें? लिख सकते हैं ना? cos x को यहाँ पर t मानिए, cos x इक्वल्स टू t। क्या cos x को t मानेंगे तो यह हो जाएगा माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपान माइनस sin x। यहाँ पे पुट करेंगे बाबू तो यहाँ पे हो जाएगा sin x अपान cos x, और यहाँ पे cos x को t माने हैं तो cos x की जगह पे हम लोग t रख दें और dx की जगह पर रख देंगे माइनस बाहर dt अपान sin x। sin x से sin x कैंसिल, ये बच्चा 1 अपान टी, तो माइनस 1 अपान टी डी टी, और 1 अपान टी मतलब कितना हो गया बाबू? log t। ठीक है, तो माइनस log और t का वैल्यू रखेंगे तो t का वैल्यू है cos x। माइनस अगर ऊपर जाएगा तो जैसा कि log का रूल हम लोग पढ़े हैं, cos x के पावर में -1 हो जाएगा कि नहीं बाबू? ठीक है, देखिए यह पावर में -1 है, एक इनवर्स होता है, इनवर्स और -1 में अंतर है। ठीक है, -1 वाले को हम लोग लिख सकते हैं log 1 अपान cos x। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपान cos x मतलब कितना होता है बाबू? sec x। तो log sec x प्लस c हो जाएगा कि नहीं? आंसर ये बताइए। तो इसका मतलब tan x का समाकलन का यह फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट। tan x बराबर आप लोग लिख सकते हैं log sec x। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ओके, तो इसको पहले रफ कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला फार्मूला cot x dx। ठीक है, इसको देखिए। चलिए बच्चा लोग, आप लोग एक बार पहले राधे राधे जी भुला गए थे, हम राधे राधे बोलना है तुम लोग को। ठीक है, राधे राधे सबको। चलिए देखिए, हाँ cot x, cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपान sin x। और कुछ दिक्कत हो तो जरूर आप लोग कमेंट में बताते रहिए, थोड़ा पता चलेगा क्या दिक्कत हो रहा है। cos x अपान sin x, इसमें sin x को t मानेंगे सेम वैसे ही जैसे कि उसको किए हैं। sin x को t मानेंगे तो sin का बाबू होता है cos x dx इक्वल्स टू dt। तो dx इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं dt अपान cos x। यहाँ पर इसको जब देखेंगे तो यह हो जाएगा cos x अपान sin x का हो गया t, और dx की जगह पर लिख देंगे dt अपान cos x। cos x से cos x कैंसिल, यहाँ बचा 1 अपान t dt, और 1 अपान t मतलब log t, t की जगह पे वैल्यू रख देंगे तो log t का वैल्यू कितना है बाबू? साइन है, साइन x प्लस c। तो इसका मतलब cot x का जो होता है हो जाता है log sin x प्लस c। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद तब आगे बता रहे। कोसेक x dx, चलिए इसको देखिए कोसेक x dx। कोसेक x को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान साइन। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं सारे। और साइन x का फॉर्मूला जो चलेगा बाबू, साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 dx। ठीक है, क्योंकि फिर से समझा दे रहे हैं एक बात, साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है वह होता है 2 साइन a कॉस a। इतना होता है। यहाँ पे बताता क्या है कि अगर यहाँ पर a है तो इसका दुगुना हो जाता है 2a, और अगर यहाँ पे 2a करोगे तो यह कितना हो जाएगा? 4a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आधा कर देंगे, इसके एंगल को अगर हम आधा करेंगे तो इसके भी एंगल को आधा करेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो ये बताइए साइन a बन जाएगा कि नहीं? तो साइन a का फॉर्मूला इतना हो जाएगा। तो वही हम लिखे हैं, साइन x की जगह पे इतना लिख दिए। समझ में आ रही बात है? ठीक है, चलिए अब देखिए
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से भाग करेंगे। यह रूल आप हमेशा याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर से भाग करने वाला, क्योंकि इसका मुलाकात कई बार होगा हम लोग से। और जो 2 है 1/2 बाहर, यह जरूर याद रखिएगा कि जब साइन कॉस नीचे इंटू में आ गया और ऊपर 1 हुआ तो चांस ज्यादा बनता है कि हम लोग कॉस स्क्वायर से भाग करें। अभी एक रूल है, एक ट्रिक है, इस चीज को याद रखिएगा। कई बार अभी समाकलन में मिलेगा हम लोग को, ऐसा हम लोग करेंगे। साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से भाग करिए। कॉस एक्स बाई 2 से ये खत्म हो जाएगा बाबू। 1/कॉस स्क्वायर मतलब हो गया है आपका सेक स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन या साइन एक्स बाई 2, नीचे कॉस एक्स बाई 2, इसे बताइए tan एक्स बाई 2 डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ में पूरा आ रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात करें तो tan x बाई 2 को हम लोग मानेंगे t, tan x बाई 2 बराबर t मान लिए तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और फिर x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो 1/2 dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे dx इक्वल्स टू जब करेंगे तो यह 2 गया ऊपर और सेक स्क्वायर आ जाएगा नीचे, सेक स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पे dt। यह लाइन समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, क्रॉस में गया, 2 ऊपर चले गया, सेक स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है, अब ला जाएगा वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे 1/2 यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में tan x बाई 2 को हम t माने हैं तो t, और dx की जगह पर लिखेंगे 2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dt। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, इस 2 से यह 2 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 dt। और 1/t मतलब बाबू हो गया log t। अब प्लस c लिखना हो तो लिख लीजिए। तो log t मतलब इसका वैल्यू log, इसको कितना लिख सकते हैं, tan x बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, tan x बाई 2। तो इसका मतलब कोसेक x का फॉर्मूला हो गया log tan x बाई 2। कल ऐसे ही एक सवाल आया था, उसको हम लोग किए थे कल। ठीक है, ओके, चलिए नोट कर लीजिए। कोसेक एक्स है ना, इसका दो फॉर्मूला होता है। एक तो अभी किए हम लोग log tan x बाई 2 किए, एक फॉर्मूला और भी होता है। और सबसे जरूरी चीज यह है कि इसमें आप लोग जितना इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं यह पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर में भी चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे होंगे मतलब वहां पर जाके, उनके सेकेंड सेमेस्टर में बहुत हेल्प करेगा मैथ। ठीक, तो थोड़ा उसको ध्यान से देखते रहिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो जरूर आप लोग भी बताइए, क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट हैं जिनका शिकायत रह रहा है कि सर जी मैथ वहां नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इसको कैसे करेंगे, एक दूसरा जो रूल है इसमें क्या करते हैं, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यह भी एक रूल है। आप लोग को सही में फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड के पेपर में आप लोगों से पूछ भी देता है, किसी को प्रूफ कर दीजिए, चाहे इसको वैल्यू बताइए। तो कभी बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, आपको करके दिखाना है, 2 नंबर तभी मिलेगा। ठीक है, ओके। देखिए कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स ऐसे लिख दिए, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, जो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है नीचे वाला, इसको हम लोग टी मानेंगे। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को हम लोग टी मानेंगे। तो यहाँ पर कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही ना अवकलन होता है। और कॉट एक्स का जो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं बाबू, इतना होता है अवकलन dx बराबर dt। दोनों में से एक काम करिए, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लीजिए, माइनस कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉट एक्स, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस में कोसेक एक्स, इतना बचेगा कि नहीं बाबू, dx बराबर dt। तो यहाँ पर dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपॉन माइनस कोसेक एक्स कोसेक कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, हो जाएगा जी। ले चल के वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो ऊपर जो लिखा हुआ है, लिखा है कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, और नीचे वाले को हम लोग पूरे को टी माने हैं, और dx की जगह पे माइनस में तो माइनस पहले बाहर, और dt अपॉन पूरी बात लिख देंगे कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स।
तो यहाँ पर पूरा से पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचेगा -1/t dt। और 1/t मतलब अब हो गया log t, और log t मतलब माइनस log t का वैल्यू रखेंगे तो t का वैल्यू है कोसेक x प्लस कॉट x। तो इतना भी एक आंसर इसका होगा, किसका? कोसेक x का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दो फॉर्मूला है, सिचुएशन के हिसाब से जो जब जैसा समझ में आएगा वैसा लगा देंगे। चलिए अगला देखिए, सेक एक्स का। सेक एक्स का जो करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, जो भी सेक एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें ले जाके हम लोग सेम वैसे ही सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इससे डिवाइड करेंगे डी एक्स। तो यहाँ पर जब करेंगे बाबू, सेम पूरा पोर्शन वैसे ही है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग टी मानेंगे। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब पूरा का करेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी। यहां से सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल्स टू जो बनेगा बाबू फाइनल, बनेगा डी टी अपॉन सेक एक्स, यहाँ पर टेन एक्स प्लस सेक एक्स। ले चल के पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे वाला टी, और डी एक्स की जगह पे हम लोग लिख देंगे डी टी अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पर पूरे से खत्म 1/t dt। 1/t मतलब हो गया बाबू log t प्लस सी। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा सेक एक्स का, log t के जगह पर हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स अब प्लस में सी। तो यह वैसे ही रहा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। अब इसको देख लीजिएगा, इसका एक और भी रूल है। सेक एक्स का होता है 1/cos x dx। cos x को आप लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग इसको जैसे 1/sin x को हम लोग तोड़े थे ना, 2sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, उसी पर तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2sin x बाई टू मतलब जो भी अंदर है उसका हाफ करना है। तो पाई बाई टू का आधा करोगे तो बताओ पाई बाई फोर हो जाएगा जी, और x का आधा करोगे तो x बाई टू हो जाएगा। तो 2sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो cos x बाई टू करेंगे तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अभी जस्ट कोसेक वाले में हम समझाए तो वही चीज लिखा है, बस इतना ही अंतर है कि वहां पे साइन यक्स था तो उसको हम लोग साइन यक्स बाई टू लिखे थे। कहने मतलब यह था कि जो भी अंदर लिखा था उसको क्या कर दिए थे, बाई टू कर दिए थे, आधा कर दिए थे। तो भैया दो का जब अपान करेंगे तो टू टू जब फोर हो जाएगा, और यक्स का आधा करेंगे तो एक्स बाई टू हो जाएगा। तो उसको लिखे थे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, यही चीज लिखे हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से पूरा रूल वही है, फिर इसमें चल के कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से वहां भी भाग किए थे, यहाँ भी भाग करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से। 1/2 बाहर कर दो, यहाँ पर 1/cos स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब कि जो भी है लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इसी से इसमें डिवाइड कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो। नीचे है साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब यहाँ पर क्या होगा, एक कॉस से एक खत्म, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे खत्म मत करो, सॉरी इसके लिए थोड़ा फ्लो में गलती हो जा रहा है कभी कभी। हाँ, 1/cos स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। यहाँ पर डिवाइड किया, देखिए दिखा नहीं पाए,
यहाँ पर भी डिवाइड किए हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 से डिवाइड किए हैं, तो एक इससे इसमें का एक कटेगा, तो यह बनेगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। जैसे कोसेक में किए हैं सेम वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। नीचे जो भी लिखा है उसी को हम टी मानेंगे। नीचे लिखा है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसी को हम टी मानेंगे। और tan का होता है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और फिर अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो पाई बाई 4 का 0 और एक्स बाई 2 का 1/2, और टोटल का dx इक्वल्स टू dt। तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा बाबू 2, या सेक स्क्वायर वाला नीचे चला जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यहाँ पर dt, और ले चल के सारी वैल्यू यहाँ पर ला के हम लोग पुट कर देंगे। पुट करेंगे यहाँ पर तो 1/2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, नीचे वाला t माने हैं, और dx के जगह लिख देंगे 2 अपॉन सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 dt। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, तो ओवरऑल यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन टी, इसको लिख देंगे log t। टी का वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा टी मतलब इसको, ठीक है। तो log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ओके, बाकी आप लोग को अगले वीडियो में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जो कि अंडर रूट में होगा, जैसे 1 अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जरूर आप उसको देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।